गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ हीरा मोती की कहानी थी, उसमें 2 बैलों की कथा है ना, और उसके हमने कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम उसका जो लिखित अभ्यास है वो करेंगे। लिखित अभ्यास। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो गया कौन था? यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आपने इनमें से जो सही ऑप्शन है वो चुनना है। गया कौन था? झुर्री का भाई, झुर्री की पत्नी का भाई, या फिर एक बैल था? तो गया कौन था? गया झुर्री की पत्नी का भाई था, जो हीरा और मोती को अपने घर लेकर गया था और उनको बहुत ही परेशान करता था, ना खाना देता था और काम भी बहुत ज़्यादा कराता था। तो झुर्री की पत्नी का भाई था गया। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? तो गया की पत्नी ने, छोटी लड़की ने, या फिर झुर्री ने? तो हीरा मोती को किसने भगाया था उनके घर से? एक छोटी सी लड़की जो कि गया के घर में रहती थी, उसने हीरा मोती को भगाया था। हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए थे? तो किसके खेत में घुसे थे वो जब उन्हें भूख लगी थी? चने के खेत में, गन्ने के, या फिर मटर के? तो पाठ के अनुसार वो मटर के खेत में घुस गए थे, हरी हरी मटरों को खाने के लिए। काजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? मोती ने, हीरा ने, या फिर घोड़ी ने? तो वहाँ पर खूब सारे जो एनिमल्स थे, उनमें से किसने तोड़ी थी काजी हौस की दीवार? मोती ने उसे सींग मार मार कर तोड़ दिया था। तो ये थे आपका प्रश्न 1। प्रश्न 2 है, सोचो और लिखो। अक्सर आप लोग ऐसे वाले प्रश्नों को भूल जाते हैं करना, या फिर करना नहीं चाहते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इससे हमें सीखने को मिलता है। मुझे ऐसा जब आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको पाठ कितना समझ आया। ठीक है, सो पाठ समझने के लिए आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 1 है इसमें, हीरा मोती की दोस्ती कैसी थी? पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। तो कैसी थी दोस्ती? कौन सा उदाहरण है जो आप लेकर लिख सकते हैं इसमें, है ना? जो उदाहरण था जहाँ पर वो सांड से भिड़े थे, जब वो हीरा पे वार कर रहा था तो दूसरे ने उसे बचाया था, और जब वो दूसरे पे वार कर रहा था तो मोती ने उसे बचाया था। इस प्रकार वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है? हीरा मोती की दोस्ती का पता चलता है ना? और भी पाठ में बहुत से उदाहरण हैं, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, आपने ये लिखना है सोचकर। हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था? तो आप मुझे बताएंगे पाठ के अनुसार हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था? दोनों में कुछ तो अंतर था ना, है ना? तो ये भी आपने मुझे अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा कि दोनों के स्वभाव में अंतर क्या था। हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब कैसा गया का व्यवहार हमें कैसा लगा था पाठ पढ़ते हुए? वो तो बहुत ही क्रूर था, है ना? उनको ना तो खाना देता था, बहुत काम करवाता था, ऐसे ही बांध देता था फिर आने के बाद उनको। तो आपको उनका व्यवहार कैसा लगा? अच्छा लगा तो क्यों लगा? बुरा लगा तो क्यों लगा? ये भी आपने साथ में लिखना है। ठीक है, कल्पना करो कि सुबह होते ही काजी हौस में खलबली मच गई। सोचो और लिखो कि काजी हौस में क्या क्या हुआ होगा। जैसे उसने दीवार तोड़ी थी तो वहाँ पर खलबली मच गई थी ना, तो जब सुबह हुई होगी तो क्या खलबली मची होगी? वहाँ पर रहने वाले लोगों को जब पता होगा कि ये दीवार तोड़कर सारे जो पशु हैं वो भाग गए हैं, तो क्या हुआ होगा? आप सोचो, आपके दिमाग में क्या आता है इस बारे में, वो आपने इसमें लिखना है। ठीक है, भाषा से अभ्यास। अब हम करेंगे पाठ का भाषा से अभ्यास। यहाँ पर कुछ व्यंजन लिखे हैं, जैसे कि ड से बना डर, डील डोल, डाली, गड्ढा, हड्डियाँ, डिब्बा, डींग। ये शब्द जो है हर एक शब्द में आ रहा है और अलग अलग तरीके से आ रहा है ना? ढकेल, ढेला, ढकोसला, ढोल, ढीला, ढाबा, ढेर। तो ये सब शब्द क्या है? ढ के हैं। अड़, गाड़ी, तोड़ा, सांड, घोड़ा, कीचड़, पकड़, लड़की। तो ये सारे शब्द क्या हैं? अड़ से बने हुए हैं। ढ, गाढ़ी, दड़ियल, लुढ़क, पीढ़ा,
कढ़ाई, बाढ़, पढ़ना, तो ये सारे शब्द किससे बने हुए हैं? ढ के नीचे बिंदु लगे हुए हैं उससे बने हैं ना। तो ये सारे शब्द भी आपने पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं जब आप कोई भी शब्द को पढ़ रहे होते हैं। तो उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस शब्द का। अगला है पढ़ो, समझो और लिखो। दम, दम के आगे क्या लगाया गया है? बेदम लगाया गया है। वफा, वफा के आगे अगर हम जैसे कि उदाहरण हमें दिया गया था बे लगा दे तो क्या बनेगा? बेवफा। वजह, वजह के आगे क्या लगा दे? बे, तो वो क्या बन जाएगा? बेवजह। तो बिल्कुल उल्टे अर्थ का जो शब्द है वो बन रहा है। जैसे वफा, किसी से आप दोस्ती निभाते हैं, बेवफा नहीं निभाते, उसे तोड़ देते हैं, है ना। वजह, बेवजह, किसी चीज़ को करने की कोई वजह होती है, उसी प्रकार बेवजह आपने कोई काम कर दिया कि कोई वजह नहीं थी लेकिन आपने वो कार्य कर दिया। तो सारे शब्दों के सामने आपने क्या लगाया? बे। कसूर, बेकसूर। शर्म, बेशरम। जान, बेजान, है ना। इन सारे शब्दों के आपने आगे बे लगाते ही जो इनका अर्थ है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। ख पाठ है इसका। गया ने उन्हें बांध दिया था, झुर्री ने उन्हें गले से लगा लिया, झुर्री की पत्नी जल भुन गई, आदमी उन्हें लेकर चल दिया। तो ऊपर लिखे प्रत्येक वाक्य को रेखांकित शब्द को कोई ना कोई काम कर रहे हैं, है ना। कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जैसे गया क्या कर रहा है? उसने उनको बांध दिया है। झुर्री ने बैलों को गले से लगा लिया। झुर्री की जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी? जल भुन गई थी। आदमी उनको लेकर चलने लगा था। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द कर्ता है। मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कर्ता जो कोई कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। सो काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे मैं आपको कक्षा में पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? कर्ता हूँ। तो जो बच्चे हैं वो कक्षा में पढ़ रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो बच्चे क्या है? कर्ता हैं, वो पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो कहानी के दूसरे अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य में से कर्ता शब्द ढूंढकर लिखो। तो आपने जो कहानी का दूसरा पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, उसमें से क्या है? कर्ता शब्द को अंडरलाइन करना है। ठीक है। प्रश्न 3 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए हैं, उनमें से आपको यहाँ में से कोष्टक में से कोई एक शब्द ढूंढना है और उसके सामने लिखना है। तो पहला है जो पत्नी का भाई हो। तो पत्नी का भाई क्या कहलाता है? पत्नी का भाई कहलाता है साला। जो सहन करने में समर्थ हो, जो सहन कर लेता है कोई भी दर्द को, कोई भी चीज़ को जो सहन कर लेता है उसे हम कहेंगे सहनशील। पशुओं की नाक में बांधी जाने वाली जो रस्सी है उसे हम कहेंगे नकेल। जहाँ लावारिश पशुओं को रखा जाता है उसे हम काजी हौस, जैसे कि हमने पाठ में भी पढ़ा, जहाँ लावारिश पशुओं को रखा जाता है उसे हम काजी हौस कहते हैं। पाठ में आए शब्द युग्म ढूंढो और उन्हें अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो। तब आपको पाठ में ये 3 शीर्षक बनाने हैं, पुनरुक्त शब्द, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द या फिर विलोम शब्द। ठीक है, और उनको पाठ में से ढूंढकर इसके नीचे करना है। 5वां है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहले तो आपको इनका अर्थ पता, जैसे कि गले लगाना, आपके पाठ में खूब सारे मुहावरे आए थे, है ना। अर्थ जो शब्दार्थ है वहाँ भी मुहावरे दिए गए थे, उनका अर्थ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे गले लगाना का अर्थ क्या होता है? प्यार करना। तो इस पर आपको वाक्य भी बनाने हैं साथ में। ठीक है, कि सोहन बहुत दिनों बाद जब हॉस्टल से घर आया तो माँ ने उसे गले लगा लिया कि बहुत प्यार किया। हृदय भर आना, जल भुन जाना, खाली हाथ लौटना, खलबली मचना। तो ये सारे क्या है? मुहावरे हैं। इनका अर्थ आपको शब्दार्थ वाला जो कोष्टक बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, उसमें आपको इसका अर्थ मिलेगा। वहाँ से आपको अर्थ लिखकर इसका वाक्य बनाना है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें आपको अभ्यास पूरा करना है इस पाठ का। ठीक है, थैंक यू।